हे राम जी, चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता सो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, यह दोनों इस ही से होते हैं, दैव तो कुछ नहीं हुआ। हे राम जी, और दैव कोई नहीं, उसका किया ही इसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बलि होते हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बलि होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ाता है, पर दोनों में से जो बलि होता है उसी की जय होती है। परंतु दोनों उसी के हैं, वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं। जिसका पूर्व का संस्कार बलि होता है उसी की जय होती है। हे राम जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सतशास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है तो पूर्व का संस्कार बलि है, उससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बलि भी हो और सत्संग करे, सतशास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो, तो पूर्व संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करे तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है, सो श्रवण करिए। हे राम जी, ज्ञानवान जो संत हैं और सतशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है, जिससे संसार समुद्र से पार होता है। हे राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई दैव नहीं। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा सो दैव करेगा, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है, उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करे और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सतशास्त्रों का विचारना, और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और अशुभ किया है। आगे फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं उनको बढ़ावे, और जो दोष हों उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पावेगा। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धन आदि में मग्न न होना चाहिए।
राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्वधर्म के वेत्ता, आप कहते हैं कि देव कोई नहीं, परंतु इस लोक में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा भी देव है और देव का किया सब कुछ होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं तुमको इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जावे। अपने ही किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल अवश्यमेव भोगना होता है। उसे देव कहो या पुरुषार्थ कहो, और देव कोई नहीं। कर्ता, क्रिया, कर्म आदि में तो देव कोई नहीं, और न कोई देव का स्थान ही है और न रूप ही है, तो और देव क्या कहिए। हे राम जी, मूर्खों के परचाने के निमित्त देव शब्द कहा है। जैसे आकाश शून्य है, वैसे ही देव भी शून्य है। राम जी बोले, हे भगवान, हे सर्वधर्म के वेत्ता, तुम कहते हो कि और देव कोई नहीं और आकाश की नाई शून्य है, सो तुम्हारे कहने से भी देव सिद्ध होता है। तुम कहते हो कि इसके पुरुषार्थ का नाम देव है और जगत में भी देव शब्द प्रसिद्ध है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं इसलिए तुमको कहता हूँ कि जिससे देव शब्द तुम्हारे हृदय से उठ जावे। देव नाम अपने पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थ कर्म का नाम है और कर्म नाम वासना का है। वासना मन से होती है और मन रूपी पुरुष जिसकी वासना करता है सोई उसको प्राप्त होती है। जो गांव के प्राप्त होने की वासना करता है सो गांव को प्राप्त होता है, और जो घाट की वासना करता है सो घाट को प्राप्त होता है। इससे और देव कोई नहीं। पूर्व का जो शुभ अथवा अशुभ दृढ़ पुरुषार्थ किया है, उसका परिणाम सुख दुख अवश्य होता है, और उसी का नाम देव है। हे राम जी, तुम विचार करके देखो कि अपना पुरुषार्थ कर्म से भिन्न नहीं है, तो सुख दुख देने वाला और लेने वाला कोई देव नहीं हुआ। जीव जो पाप की वासना और शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है सो क्यों करता है? पूर्व के दृढ़ पुरुषार्थ कर्म ही पाप करता है। जो पूर्व का पुण्य कर्म किया होता तो शुभ मार्ग में विचरता। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो पूर्व की दृढ़ वासना के अनुसार यह विचरता है तो मैं क्या करूं? मुझको पूर्व की वासना ने दिन किया है, अब मुझको क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ पूर्व की वासना दृढ़ हो रही है उसके अनुसार जीव विचरता है, पर जो श्रेष्ठ मनुष्य है सो अपने पुरुषार्थ से पूर्व के मलिन संस्कारों को शुद्ध करता है तो उसके मल दूर हो जाते हैं। जब तुम सतशास्त्रों और ज्ञानवानों के वचनों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करोगे तब मलिन वासना दूर हो जाएगी। पूर्व के मलिन और शुभ संस्कारों को कैसे जानिए सो सुनो। जो चित्त विषय और शास्त्र विरुद्ध मार्ग की ओर जावे और शुभ की ओर न जावे तो जानिए कि कोई पूर्व का कर्म मलिन है। और जो संत जनों और सत शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करे और संसार मार्ग से विरक्त हो तो जानिए कि पूर्व का शुभ कर्म है। इससे हे राम जी, तुमको दोनों से सिद्धता है कि पूर्व का संस्कार शुद्ध है। इससे तुम्हारा चित्त सत्संग और सतशास्त्रों के वचनों को ग्रहण करके शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा
और जो तुम्हारा चित्त शुभ मार्ग में स्थिर नहीं हो सकता, तो दृढ़ पुरुषार्थ करके संसार समुद्र से पार हो। हे राम जी, तुम चैतन्य हो, जड़ तो नहीं हो। अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुद्ध आचरण और ब्रह्म विद्या के सिद्धांत सार में स्थित हो। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष भी वही है जिसका पूर्व का संस्कार यद्यपि मलिन भी था, परंतु संतों और सतशास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धता को प्राप्त हुआ है। और मूर्ख जीव वह है जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है, जिससे संसार से मुक्त नहीं होता। पूर्व का जो कोई पाप कर्म किया होता है, उसकी मलिनता से पाप में धावता है और अपने पुरुषार्थ के त्यागने से अंधा होकर विशेष धावता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको यह करना चाहिए कि प्रथम तो पांचों इंद्रियों का वश करे, फिर शास्त्र के अनुसार उनको बरतावे और शुभ वासना दृढ़ करे, अशुभ का त्याग करे। यद्यपि त्यागनी दोनों वासना है, पर प्रथम शुभ वासना को इकट्ठी करे, फिर अशुभ त्याग करे। जब शुद्ध वासना करके कषाय परिपक्व होगा, अर्थात अंतःकरण जब शुद्ध होगा, तब संतों और सतशास्त्रों के सिद्धांत का विचार उत्पन्न होगा और उससे तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा, फिर क्रिया और ज्ञान का भी त्याग हो जाएगा और केवल शुद्ध अद्वैत रूप अपना आप शेष भासेगा। इससे हे राम जी, और सब कल्पना का त्याग कर संत जनों और सत शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करो।